हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ को लेकर बनाया जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज से 2 दिन पहले हमने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कट ऑफ बताई थी आप सभी विद्यार्थियों को, और बिल्कुल सही सटीक बताई थी। उसके इर्द गिर्द या 1 से 2 अंकों का या फिर 1 से 2 क्वेश्चनों का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन आज का ये जो वीडियो मैं 2 दिन के बाद क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल आंसर की है उसको आज 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं इसलिए 2 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया है कि कितने लोगों के क्वेश्चन बढ़े हैं, कितने मतलब इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं, और उसके बाद फाइनल जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कट ऑफ वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आप अपनी स्टडी पर या फिर अपनी टाइपिंग पर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, आज का ये वीडियो पूरी एनालिसिस के साथ बनाया जा रहा है। और फाइनल आंसर की में जिन लोगों के, कुछ लोग तो ऐसे जिनके इंक्रीज हो गए नंबर, ठीक है ना, और कुछ लोगों के डिक्रीज हो गए, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो एनालिसिस किया ना दोस्तों, उसमें डिक्रीज ज़्यादातर हुए हैं, क्योंकि कम से कम 2 से लेकर के 4 क्वेश्चनों का हमको अंतर देखने को मिला है फाइनल आंसर की आने के बाद। ठीक है ना। हालांकि आपत्ति वाले बहुत क्वेश्चन है। हमारे जो 12 मार्च का एग्जाम हुआ था उसमें 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन आपत्ति वाले हैं, जिनमें हम आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है ना। और कुछ 19 मार्च के में भी हैं, कम से कम 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन 19 मार्च के में हैं, जिनमें आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपत्ति को हम एक साइड रखते हो, क्या पता गवर्नमेंट उस आपत्ति को माने या ना माने। लेकिन फाइनल आंसर के जिन विद्यार्थियों के, जो मैं आपको बताऊंगा, इतने नंबर यदि बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे। ठीक है ना। कहाँ चले जाओगे? सेफ जोन में। और आपको टाइपिंग करनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100%। आप किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे। ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट जो है कट ऑफ के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है ना। आफ्टर फाइनल आंसर की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने फाइनल आंसर की के बाद जो अपने अंक मिलाए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आपको तो पता ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताई जाती है हमारे द्वारा, तो कोई फाइनल तो है नहीं कि यही रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, 12 मार्च प्लस 19 मार्च दोनों को लेके बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है कि 12 मार्च का जो है एग्जाम सरल आया, वो कठिन आया था, और 19 का सरल आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल के तुलना में यदि हम बात करें 2022 की, तो 2022 के तुलना में 19 मार्च का एग्जाम हार्ड था। ऐसी बात नहीं, सरल था। पिछले साल की तुलना में सरल, वो कठिन था। लेकिन यदि हम बात करें 12 मार्च की और 19 मार्च की, तो 12 मार्च की तुलना में 19 मार्च का जो एग्जाम था वो सरल था। ठीक है ना। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत जो इंक्रीज नंबर होंगे वो 12 मार्च वाले के हो जाएंगे। कम से कम 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं अंक, ठीक है ना, ये बढ़ने की संभावना हो सकती है 12 मार्च वालों की। ठीक है ना। ये आपकी कट ऑफ है। देखिए, जनरल की कट ऑफ 215 जाएगी। ये 12 मार्च प्लस 19 मार्च वाले दोनों का औसत है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, 12 मार्च वालों को 2 से 15 लाने की जरूरत नहीं है, कम से कम 5 अंक आपको कम कर लेने की जरूरत है। ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 19 मार्च के बेस पे बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो 215 जनरल की कट ऑफ जाएगी, और 213 प्लस जिस विद्यार्थी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन विद्यार्थियों की 213 प्लस, ईडब्ल्यू से 210 प्लस। ठीक है ना। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 195, कितने? 195 मेल, मेल हो या फीमेल हो। ज़्यादातर यदि आपकी फीमेल वाली है तो फीमेल 1-2 क्वेश्चन, 1-2 अंक जो है कम कर लेना। ठीक है ना। वैसे पिछले साल जो कट ऑफ आई थी उसमें बहुत सारी कैटेगरियों की जो है फीमेल की नहीं बताई गई थी, और बहुत सारी कैटेगरियों में फीमेल की बताई गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एससी की यदि हम बात करें, एससी मेल की पिछली बार 200 कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? 200। और यदि हम बात करें एससी फीमेल की, तो एससी फीमेल की 218 गई थी, यानी कि ज़्यादा जो है फीमेल की गई थी। अब हम बात करें 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 12 मार्च वाले विद्यार्थी 195 ना मान करके इसको 190 मान सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के 190 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो 100 आउट ऑफ 100% टाइपिंग कीजिए, किसी के भ्रम में ना पड़े और ना किसी के बेकाबे में आए। ठीक है ना। और मैं अब तो ये कह रहा हूँ, 190 प्लस जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं वो अच्छी तरह से टाइपिंग करना, क्योंकि टाइपिंग बहुत हार्ड है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ टाइपिंग, मुझे पता बहुत हार्ड काम है। ठीक है ना। और एसटी विद्यार्थी 190 क्वेश्चन, जिन विद्यार्थियों के 19 मार्च के एग्जाम आ रहे हैं, किसमें 19 मार्च के एग्जाम में 190 आ रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ है। और जिन विद्यार्थियों को 185 क्वेश्चन आ रहे हैं एसटी के विद्यार्थियों, 12 मार्च का एग्जाम है, तो उसमें वो बिल्कुल सेफ है। अब आप जो है उसमें सोच में डूब गए होंगे कि यार ये ऐसा क्यों है कि 185 बता रहे हैं या क्या है, 12 और 19 मार्च का तो हमने औसत बताया था, ऐसा क्यों? देखिए, यदि आप 12 मार्च प्लस 19 मार्च की बात करें, तो 12 मार्च में क्या होगा, जिन विद्यार्थियों ने 12 मार्च को एग्जाम दिया था उनके या तो 5 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 19 मार्च वालों के 5 नंबर कम हो सकते हैं। यदि 19 मार्च वालों के 5 नंबर कम हो जाते हैं तो भी हम उनके जो है बराबर में आ जाएंगे। यदि 12 मार्च वालों के 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो भी हम उनके बराबर में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। यदि पाँच नंबर का डिफरेंस हुआ, मैं तो 5 नंबर का लेके चल रहा हूँ, छोटा मोटा। ठीक है ना। क्योंकि 5 नंबर से ज़्यादा तो होगा नहीं, या फिर 5 से लास्ट 7 हो सकता है। 7 अंक तक ही हमारे जो है बढ़ सकते हैं 12 मार्च वालों के। ठीक है ना। ये 12 मार्च वालों के लिए मैं लिख भी दिया कि 12 मार्च वाले अपने कम से कम
5-5 अंक कम कर लें, ठीक है ना। जिन विद्यार्थियों को 12 मार्च का एग्जाम था वो विद्यार्थी कम से कम 5-5 अंक कम कर लें अपने, या फिर 5-5 अंक बढ़ा लें, उनको बोनस भी मिल सकता है। बोनस तो एक तरह से वही हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन बोनस जो मिलता है वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताई ना, बिल्कुल सही और सटीक है। आप और किसी के बेकअप में ना है, और ना ही किसी और यूट्यूब चैनल की जो आपको बता रहे हैं, वो से बता रहे हैं 180 कट ऑफ जा रही है, वो से बता रहे हैं कि 175 जा रही है। यार ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर हालांकि हार्ड था, लेकिन आज के एग्जाम के लेवल को देखते हुए पेपर इतना भी हार्ड नहीं था, ठीक ठाक था, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं तो इतना तो आप कम से कम लेके चलिए। अब बात करते हैं, अगर किसी विद्यार्थी के 215 आ रहे हैं और उसके 215 गए, तो भैया आपको 90 कम से कम उसमें टाइपिंग के लेके आने पड़ेंगे। इसलिए आप जिन विद्यार्थियों के जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उतने बन रहे हैं, तो आप कम से कम टाइपिंग में तो बहुत अच्छी तरह से फोकस कीजिए। और मैं आपको टाइपिंग का एक लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या लाइव वीडियो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समस्या आ रही है कि सर मेरे तो 235 अंक बन रहे हैं, सर मेरे तो 220 बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर मैंने टाइपिंग नहीं की थी। अब टाइपिंग नहीं की थी तो उसका जो है स्कोर नहीं बढ़ रहा है, टाइपिंग में उसकी जो है स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। तो कुछ आपको टाइपिंग की भी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा मैं कि आपको किस तरह से स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए। आप कैसे भी जो कैसा भी वो लगा लेना पैराग्राफ, उसमें आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उसके लिए मैं आपको लाइव वीडियो लेके आऊँगा। तो जो विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे लिए कमेंट करता है कि आपको टाइपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको हिंदी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं लाइव वीडियो बना के आपको सारी की सारी प्रॉब्लमों का जो है सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जिन विद्यार्थियों के इतने जो है नंबर बन रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से टाइपिंग की तैयारी कीजिए दोस्तों। ये फाइनल आंसर की बात है। अब रही आपके फ्यूचर के ऊपर कि आपका लक कितना जोर करता है। यदि 10 से 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के विद्यार्थियों को डिलीट होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर 5 से 7 क्वेश्चन जो है 19 मार्च वालों को डिलीट हो रहे, तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए थे उनको लाभ हो जाएगा। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट किन क्वेश्चनों को डिलीट करता है, किन को नहीं करता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी कम अंक आ रहे हैं, जैसे किसी का 185 आ रहा है, कट ऑफ 190 के जाने के चांस हैं, और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के कम अंक आ रहे हैं या 1-2 अंक से वो पीछे रह रहे हैं, तो आप 1000-1500 रुपये की तरफ मत देखना दोस्तों। 1000-1500 रुपये में कुछ नहीं होता। इसलिए आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपत्ति लगानी, क्योंकि आपत्ति लगाने से ही आप लोगों की जो है अपील वहाँ तक जाएगी और आप लोगों की सुनवाई होगी, ठीक है ना। और आपत्ति लगाने से हो सकता है आपके 1000-1500 रुपये आपके काम कर जाएँ, ठीक है ना, और आपके जो है अंक बढ़ जाएँ, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आप जितना हो सके उतना आपत्ति लगाएं। और जिन विद्यार्थियों को आपत्ति लगाना नहीं आता और उसको पता नहीं है कि ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, क्या एक ऑथेंटिक प्रूफ यदि नहीं पता, क्योंकि आपत्ति लगाने के लिए ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर दे, मैं उसको ऑथेंटिक जो है प्रूफ दे दूंगा, ठीक है ना। या फिर एक सर हैं हमारे दक्ष एकेडमी के नाम से पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर ही हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे ऑथेंटिक प्रूफ डाले हैं किसके, जो हमारे क्वेश्चन में आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है ना। उस चैनल का नाम क्या, दक्ष एकेडमी है, ठीक है ना। आप दक्ष एकेडमी पे जाके देख सकते हैं, एक सर हैं और उन्होंने ऑथेंटिक प्रूफ डाले, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने भी वहीं से लिया और बहुत सारे के भी मेरे को और कहीं पर भी मिल गए थे जो है लगाने के लिए, ठीक है, आपत्ति लगाने के लिए कुछ, क्योंकि 9th क्लास वगैरह में मेरे पास कुछ बुक्स वगैरह थी 9th क्लास की 10th क्लास की, तो उनमें जो कुछ ऑथेंटिक प्रूफ थे वो मैंने ले लिए, कलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप दक्ष एकेडमी पे जाकर के डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। दक्ष एकेडमी के सर ने क्या कर रखा है, उन्होंने अपना जो है एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 27 तारीख आपकी आपत्ति लगाने की लास्ट डेट है। इसलिए दोस्तों मैं तो बस आज का जो मोटिव था यही था कि आप यदि इतने कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं तो आप जो है टाइपिंग कीजिए, बेधड़क होकर के कीजिए, और 5-5 अंक आप कम कर लेना जिन विद्यार्थियों के 12 मार्च को एग्जाम था, ठीक है ना। तो इतना तो भाई आपकी कट ऑफ जाएगी, इससे कम तो जाने वाली नहीं है। अब जो विद्यार्थी 180 पर भी आस लगा के बैठे वो खाम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी दूसरी तैयारी कीजिए। और उन विद्यार्थियों के लिए भी मैंने कह रखा है, जिन विद्यार्थियों के कम आ रहे हैं 5-5 अंक या फिर 10-10 अंक कम आ रहे हैं, उनके लिए भी कह रखा है आप कहीं सेंटर पर टाइपिंग ना करें, क्योंकि सेंटर पर जाकर के कहीं या फिर रूम वगैरह लेकर अगर टाइपिंग करेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आप यदि घर पर हैं तो घर पर ही टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप घर पर टाइपिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप शुरू से करना चाहते हैं, तो मैं 2-4 वीडियो आपको कम से कम 2 से लेकर के 4 वीडियो आपको टाइपिंग शुरू कैसे करता है, टाइपिंग की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको मैं लेके डाल दूंगा, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगी टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए यदि आपको ये कोई भी खबर हमारे चैनल से मिलती हो ऑथेंटिक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिन लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि क्या किया जाए या फिर क्या नहीं किया जाए, ठीक है ना। फाइनल आंसर की में बहुत सारे लोगों की 6 से लेकर 7 क्वेश्चन भी कम हुए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, या फिर हम टाइपिंग का वीडियो लेके आएंगे या फिर किसी और टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।